नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। ये दोपहर का टाइम है, मैं चली आई सीधे किचन में। मॉर्निंग का सारा काम वगैरह ख़त्म हो चुका है। तो दोपहर में आज ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं था, तो सिंपल सी कुछ चीज़ें बनानी थी, इसलिए मैं इस टाइम ही सोची कि फटाफट बनाऊँगी और तुरंत ही खिला दूँगी। कभी कभी होता है ना कि कुछ ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बस सिंपल सा कुछ ऐसे रूटीन का काम कर लें। तो आज मेरे साथ भी वही था। मुझे आज ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं थी, और संयोग से बताऊं कि मेरे आज सब्जी वगैरह भी ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि एक सिंपल सी टहरी ही आज बना दूं, तो उसी के प्रिपरेशन में मैं लग गई हूँ। मैंने आलू कट कर लिया और प्याज कट करके पहले मैं रख दे रही हूँ। फ्रिज खोला तो देखा कि थोड़ी बहुत ही सब्जियां बची हुई है। जब से मेरा बेटा गया है ना, तो मैं ज़्यादा कुछ मेरे यहाँ बनता भी नहीं है। अब खाने की क्वांटिटी भी बहुत ही कम हो गई है। बस जो थोड़ी बहुत रहती है, लगता है कि कुछ भी बना लो और कुछ भी खा लो। पहले जो मैं इतने अच्छे से कुछ भी चीज़ें बनाती थी ना, अब बहुत ही खाने में मतलब इतना लिमिटेड हो गया है कि कुछ जो भी बनता है बस उसी में सोचती हूँ कि जैसे तैसे बना करके बस खा लूँ। सच बताऊँ ना फ्रेंड, जब से मेरा बेटा गया है ना, तो मेरे को कुछ स्पेशल कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है। मन में ना, दिमाग में ना, कभी कभी ना बहुत ऐसा लगता है कि क्यों वो चला गया है। मतलब घर में वो रहता था तो एक रौनक सी होती थी। जब से वो चला गया ना, तो शायद मैं सही बात बताऊँ तो रौनक भी ख़त्म हो गई है। तो सुबह हो या शाम हो, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लाइफ में ना, अगर अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री नहीं रखेंगे ना, काम को ना बहुत अच्छे ढंग से करेंगे भी, और जिम्मेदारियों को भी ना बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे भी। इससे क्या होता है ना, अगर हम स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे ना, तो हम करना कुछ और चाहते हैं पर हो कुछ और जाता है। मतलब कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को हम ना इसलिए बिजी रखना पसंद करते हैं। इसकी बेनिफिट ये होती है कि अगर दिमाग आप का किसी चीज़ों में डाइवर्ट है ना, तो आप फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आएगी भी नहीं, और फालतू की चीज़ें आप सोचोगे भी नहीं, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं ना जितना हो सकता है, जितना चाहती हूँ, करती हूँ कि मैं अपने आप को इतना बिजी रखना पसंद करती हूँ। अगर कभी फुर्सत में भी रहती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि कोई नया नया काम ही मैं ढूंढ लेती हूँ, जिससे अपने आप को मैं बिजी रख सकूँ और मेरा दिमाग इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए। आपसे बातें करते करते ना हमारी आलू प्याज भी कट गई। अब आलू प्याज काट करके फिर थोड़ी सी गोभी मुझे दिखी, तो मैंने गोभी भी ले लिया। मटर थोड़ा सा दिखा, थोड़ी सी गाजर दिखी, तो सभी को फिर मैंने अच्छे से कटिंग करके और सबको अच्छे ढंग से मैं फ्राई कर ली हूँ। इसमें मैं ज़्यादा मसाला तो नहीं डालती हूँ, पर हम हल्का सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची मैं बस डाल देती हूँ, और थोड़ा बाद में हल्का सा गरम मसाला। क्योंकि ज़्यादा कभी कभी होता है ना स्पाइसेस खाना, अब गर्मी का टाइम भी है, तो ज़्यादा मसाले वाला खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी लाइट भोजन ना बहुत अच्छी मुझे लगती है। मैं कभी खिचड़ी तो कभी टहरी, ये सारी चीज़ें अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। कभी कभी ये नहीं लगता है कि दिन भर मैं दाल चावल ही बनाऊँ और दाल चावल ही खाऊँ फिर सब्जी बनाऊँ। ये सारे ताम झाम ना कभी कभी ना बहुत बोरिंग लगता है। तो फिर हल्का सिंपल सा खाना, कभी खिचड़ी तो कभी टहरी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। टहरी बना ज़रूर रही हूँ, पर मुझे अपनी बेटी की ज़रूर याद आ रही है, क्योंकि टहरी उसको बहुत ही पसंद आता था। वो आए दिन मुझसे फरमाइश करता था कि मम्मी टहरी बनाओ, मुझे टहरी बनाओ। और मैं फिर चिल्लाती थी कि हर डेली डेली मैं टहरी नहीं बनाऊँगी। कहते हैं ना कि जब बच्चे चले जाते हैं ना, तब उनकी बातें, उनकी आदतें, सब कुछ आपको धीरे धीरे याद आती रहती है। आज वही सारी चीज़ें ना मुझे याद आ रही है, तो मैं फ्रिज खोली और मैं दही लेकर के आ गई, क्योंकि आज मुझे रायता बनाना था। अब तहरी तो मैं ऐसे खा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा रायता होता है ना, तो टेस्ट इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गई, थोड़ा टीवी ऑन की, और जो मेरी दवा थी मैंने पहले उसे ले लिया। तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो मैं पंखे में की हवा में बैठ जाती हूँ ना, तो थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ जाती है। तो सही बात बताऊँ, गर्मी इतनी ज़्यादा कभी कभी होती है ना, तो किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लगता है कि आराम से एसी में बैठे रहें, कोई मुझे खाना ला कर दे दे। पर अपन हम लोग के साथ ना ये बहुत ही होता ही नहीं है, मतलब समझो बहुत ही कम होता है। कभी कभी लगता है ना कि हम लेडीज़ों के को ना कभी कभी छुट्टी ही नहीं मिलती है। कभी शायद ही कभी वो दिन होता है तो हम लोगों को छुट्टी मिल जाती है, जिस दिन अपने को किचन में नहीं जाना होता है। पर जिस दिन अगर किचन में नहीं गई, तो भी अपने को चैन नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों की हैबिट बन जाती है ना, कि जब तक कुछ ना कुछ नहीं किचन में बनाओगे ना, तब तक हमारा मन नहीं मानता है। तो
कुकर में भी एक सीटी आ गई है तो मैं उसे धीमी कर दी। अब मैं रायता बनाने के लिए दही निकाल रही हूँ। आज ज़रा यहाँ पे हमारे यहाँ ना सबको बूंदी का रायता खाना था। मेरे हस्बैंड की भी पसंद थी और मेरी बेटी की भी। तो मैं बूंदी का ही रायता आज बनाऊँगी। तो मैं इसमें थोड़ी सी नमक, फिर काली मिर्ची, थोड़ा सा जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल करके ना सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। इससे मखानी से ना मिक्स करने पे ना सभी एक साथ मिल जाता है ना, तो इसका टेस्ट और ही बढ़ जाता है। फिर पापा जी ने मुझे आवाज़ दे दी तो मुझे फिर जाना पड़ा, क्योंकि अब बेटा है नहीं, जो भी चीज़ें होती है वो मुझे ही आवाज़ देते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। घर तो वाकई में बहुत ही सूना सूना सा लगता है। ऐसा लग रहा है एक बंदा ही कम हो गया है, तो सोचो कि मतलब घर में कुछ बचा ही नहीं है। पर क्या करें, कुछ चीज़ें करने के लिए कुछ चीज़ करना तो पड़ता है। तो मेरा रायता भी लगभग बन ही चुका है। बहुत लोग पूछते हैं कि बेटा चला गया तो अब कैसे रह पाती हो, क्या आपने तुम्हारा मन लगता है कि नहीं, उसकी याद आती है कि नहीं। तो भाई हर लोगों को बेटे की कमी तो महसूस होती ही है। और बच्चे रहने से घर की रौनक अलग ही दिखती थी। अलग ही लगता था कि एक ही बच्चा था, पर लगता था कि उसकी रौनक के उसके रहने से ना घर बिल्कुल भरा भरा सा लगता था। पर वही है कि एक बंदा चला गया तो घर बिल्कुल ही सूना हो गया। बस यही एक अच्छी बात है कि आजकल फ़ोन, वीडियो कॉलिंग, ये सारी चीज़ें होने के कारण ना बात उत हमेशा होती रहती है ना, तो एक फीलिंग अलग सी हो जाती है कि नहीं भैया, वो ऐसा लगता है कि नहीं भाई वो इनसे छूट ही गया है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे से। इधर मेरा रायता भी बन गया और मेरी तहरी भी रेडी हो गई। जो थोड़े छोटे बर्तन थे ना, मैं सोच रही कि उसको भी मैं क्लीन करके फटाफट रख दूँ। लगे हाथ ना कुछ काम किचन का अगर हो जाता है ना, तो किचन भी बिल्कुल साफ़ दिखता है। वैसे भी ज़्यादा फैला किचन ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मेरी किचन उतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी सी किचन है। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं काम करती हूँ तो अपने अनुसार ना उसको बिल्कुल समेट के ही कोई चीज़ काम करूँ और समेट के ही हर चीज़ें रखूँ। अगर किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो काम में मन भी लगता है। मैं किचन के काम के साथ साथ ना जो मेरे कमरे में इधर उधर थोड़ी चीज़ें फैली थी, कपड़े लाना था, कपड़े डालना था, जो वो कपड़े को फोल्ड करके रखना था, तो साथ साथ ना मैं वो भी काम करती जा रही थी। तो मेरा किचन में खाना भी बन जा गया और साथ में ये भी सारी चीज़ें होती भी जाती है। आज मेरे पास ना कपड़ों की बहुत ढेर भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज ज़्यादा कुछ ना बना करके हल्का फुल्का लंच तैयार कर दूँ और उसके बाद फिर वो जितने कपड़े रखे हुए थे ना वो सारे प्रेस कर दूँ। में भी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आपको खाने का मन भी नहीं करता है। और जितना हल्का और जितना लाइट आप खाना खाते हो ना, उतना ही आपको अच्छा भी लगता है। मेरी लंच बिल्कुल ही रेडी हो गई है, तो आ जाओ आप भी खा लो और बताओ कि मेरी थाली आपको कैसे लगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।